ना हो, क्योंकि दुखों से ये जीव बहुत घबराता है और दुखों से निवृत्ति पाने के लिए बहुत उपाय करता है। हम देखें, ये जितने भी ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, भूत प्रेत, देवी देवता, ये सब जो इजाद हुए हैं, जो खोज की गई है, कल्पना की गई है, इसके मूल में है दुखों से निवृत्ति। लेकिन ये सब काम नहीं आते हैं। जैसे कि बच्चा रो रहा है, भूख लगी है और वहाँ पर उसकी माँ नहीं है, किसी काम में लगी हुई है, तो बच्चे की जो देख रेख में लगे हुए हैं घर के लोग, वे क्या करते हैं, वो चम्मच पकड़ा देंगे, जिससे कि चम्मच हाथों में लेकर बच्चा चाटता रहे। बस इतना ही काम है इनका। ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन इन बातों को ध्यान में लोग कहाँ रखते हैं। इतना अधिक महत्व दे दिया गया है इनका कि कोई व्यक्ति इनकी उपासना करके, पूजा करके अपने कल्याण को प्राप्त हो सकता है। ये क्या है? अपने मन को कमज़ोर बनाने का साधन है। जितने भी साधन हमने अपनाए हैं अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, देवी देवता, ये सारे के सारे बहुत कमज़ोर साधन हैं, बहुत कमज़ोर। और आदमी इनके भरोसे अपने मन को मजबूत नहीं बना सकता, दुखों से निवृत्त नहीं हो सकता। ये इतना कमज़ोर है। दुखों से निवृत्त वो आदमी होता है जो अपने मन को मजबूत बनाता है, अन्यथा दुखों से कभी पार नहीं जा सकता। वो एक आदमी था, वो पेंटिंग की किसी कंपनी में, विज्ञापन की किसी कंपनी में वो काम करता था। मालिक ने सोचा कि बहुत मेरे पास वर्कर्स हैं, इनमें से कुछ की छटनी कर दी जाए तो कम तनख्वाह में भी मेरा काम हो जाएगा, तनख्वाह कम देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर अपनी कंपनी में से वो कुछ लोगों की छटनी कर दी। कहा कि भाई नोटिस उनको दे दी गई कि भाई अब हमारी कंपनी में आमदनी कम है और आप लोगों की तनख्वाह हम जैसा आप चाहते हैं, जैसा हम दे रहे हैं, वैसा आप दे नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। तो कुछ लोगों को निकाल दिया गया। जितने निकाले गए उनमें से एक आदमी था, वो रोज आता था, काम करता था। लोगों ने कहा कि भाई तुमको तो निकाल दिया गया है यहाँ से, तो तुम क्यों आते हो यहाँ?
वो मौन था। कई बार कहा, कई दिनों तक उनको कहा गया, क्यों आते हो? तनख्वाह यहाँ नहीं मिलेगी तुमको। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, मुझे तनख्वाह ना दे कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो यहाँ सीखना है बहुत कुछ, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। कंपनी का जो मालिक है, इनके पास बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिन्हें मैं आसानी से सीख सकता हूँ और बाद में पैसे कमा सकता हूँ। 2-3 महीने तक वो काम पर आता रहा। एक दिन मालिक ने कहा कि तुम पहले आदमी हो, तुम पहले आदमी हो जो पैसे को नज़रअंदाज करके अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हो। इसलिए तुम हमारी कंपनी में बने रहो। कंपनी ने उसको स्वीकार लिया। देखिए उसने क्या किया, अपने मन को मजबूत बनाया, पैसे को ध्यान में नहीं रखा। वो तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोग क्या कहेंगे, बस एक काम था उनको, अधिक से अधिक कंपनी में जो विज्ञापन की बातें हैं, विज्ञापन जो बनाते हैं लोग, उस बात को सीखना। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास बड़ा बलवान मन है, जिसमें बड़ा धैर्य है, हम होते तो ऐसा नहीं करते, हम ऐसा कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी चिंता पैसे पर होती। मालिक ने कहा कि तुम पहले आदमी हो ऐसे जिसने पैसे को गौण रखा, पैसे पर तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, काम पर ध्यान दिया। तो संसार में बहुत लोग हैं जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है। अब ऐसा व्यक्ति कभी दुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। दुखों को जीतने का एकमात्र रास्ता है अधिक से अधिक हमको सीखना अपनी दिशा में। साधक है तो साधक दुखों से निवृत्त होना चाहता है, तो अधिक से अधिक वो अभ्यास करे दुखों से निवृत्त होने के लिए। जो छोटी छोटी बातें हमको कोंच जाती हैं, हमें दुखा जाती हैं, हम नहीं सह पाते हैं, ये क्या है? वो हमारी कमजोरी है। और यदि इस कमजोरी को दूर करना है तो मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। और जो आदमी मन को मजबूत बनाता है उसके पास दुख कहाँ से आएगा? दुख है ही नहीं उसके पास। बस इतना ही है, कोई गाली दे देगा, कोई आलोचना कर देगा, उसकी टीका टिप्पणी कर देगा, कह देगा कि भाई इसमें बहुत बुराइयां हैं, बस इतनी ही बात है। इससे कोई ज़्यादा नहीं कहेगा। और हमारे पास इतना कमज़ोर मन हम अपने पास रखे हुए हैं कि छोटी सी बात हमको दुखा जाती है। अब इसी बात से समझ सकते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं। तो मन को मजबूत बनाना ये हमारा काम है। और जो आदमी मन को मजबूत बना लेता है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको दुखा सके और वो आदमी दुखी हो सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम सबका कर्तव्य होता है, अपने अपने पास मन है तो अधिक से अधिक मन को ऐसा मजबूत बनाने का काम करें जिससे कि हमें मन में कोई दुख ना हो, मन हमें दुखा ना सके। ये हमारी विशेषता है और किसी बात में विशेषता नहीं है।
बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, सब अपने अपने ढंग से सेवा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है वह है अपने मन को मजबूत बनाकर दुखों से निवृत्त होना। अंत में हर आदमी यही चाहता है। तो आज का अवसर हमको इसीलिए मिला हुआ है, और जो आदमी इस पर ध्यान देता है उसका जीवन जो है बढ़िया चलता है। वो इस पर ध्यान नहीं देता है कि वो क्या खाता है, कितना स्पेशल रहता है, नहीं, अपने मन की मजबूती पर ध्यान देता है। इसलिए उस व्यक्ति ने कंपनी से निकाल दिए जाने के बाद भी बिना तनख्वाह का काम किया, और दूसरों को बड़ा अजीब लग रहा था कि आदमी कैसा है भाई। इसलिए अपने अपने मन को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी मन में दुख उत्पन्न होता है। दुख इसलिए होता है कि सामने वाली जो स्थिति है, जो हमारे पास स्थिति आई है, उसको हम नहीं सह पाते हैं, इसीलिए हमको मन दुख में डाल देता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है हमारे पास कमजोर मन है, और कमजोर मन क्या करता है, हमेशा आदमी को दुख में डालता है। इसलिए हर स्थिति में इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमारे पास एक मजबूत, धैर्यवान, सहनशील ये मन की जरूरत है। जो पिच पिच करते रहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब पिच पिच इसलिए करता है कि हम वैसा बना के रखे हैं, हमने मन पर काम नहीं किया, इसलिए हमारा मन पिच पिच करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। सदगुरु कबीर साहब जी मन को मजबूत करने के लिए बताते हैं क्या करना है। वैसे हर व्यक्ति का मन है वह संसारिकता का दास बना हुआ है। संसार के प्राणी पदार्थ हमारे अनुकूल हो गए, माने उसका दास हो गया वो, उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस संसार के प्राणी पदार्थ मेरे अनुकूल हो जाएं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा कर दें, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाएं, जो मैं खाने पीने पहनने ओने सारी चीज़ें मेरे अनुकूल। आदमी इसी की तलाश में रहता है। लेकिन जो अपने मन को मजबूत बनाने का काम करता है वो क्या करता है, किसी गुरु के पास जाता है, उनसे मन के बारे में पूछता है, अपनी जिज्ञासा उनके पास रखता है और जिज्ञासा को दूर करने का काम करता है। तो गुरुजन क्या करते हैं, हमारे मन को मजबूत करने का काम करते हैं, क्योंकि मन जब मजबूत हो जाता है तो सारे दुखों से पार हो जाता है। वो दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। इसीलिए जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं किसी भी दिशा के, मन के इतने उनके पास है क्या, उनके पास कुछ भी नहीं। आपके जैसे हमारे जैसे वे भी हैं। अंतर कहाँ पर है, अंतर मन में है। उन्होंने अपने मन को मजबूत बनाने का काम किया है। किसी भी स्थिति से उन्होंने दुखी होने का काम नहीं किया, बल्कि स्थिति को समझने का काम किया और समझ करके अपने मन को उस ढंग से ढालने का काम किया और दुखों से मुक्त हो गया। अब बड़ी बड़ी कठिन कठिन स्थितियां आती हैं, उन स्थितियों की आराम से पार कर जाता है। क्यों? इसलिए कि वो ऐसा नित्य का अभ्यास करता है।
अब हमारा मन क्या चाहता है? हमारा मन ये चाहता है कि सुविधाएं ज़्यादा चाहिए, विलासिता की चीज़ें ज़्यादा चाहिए, मन अनुकूल सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए। तो हमारा मन ऐसा सोचता है, इसका मतलब है हमारा मन क्या है? अनुकूलता का दास बन जाता है। अब अनुकूल प्राणी पदार्थ नहीं मिलते तो वहां पर फिर दुखी होना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में ये हमें दुखी करने का ही काम करता है। क्यों? इसलिए कि हम संसार के मुरीद हैं, संसार के दास हैं। लेकिन गुरु का दास बन जाए तब ये जीवन से दुख खत्म हो जाए। गुरु का दास बनने का मतलब ही होता है अपने मन को मजबूत बनाना। गुरु ये नहीं चाहते कि मेरा शिष्य जो है कमजोर रहे, वो हर स्थिति में मजबूत देखना चाहते हैं, उसी ढंग से उनका जीवन वो बनाना चाहते हैं। लेकिन शिष्य क्या है? शिष्य चाहता है मन की अनुकूलता, मन के अनुकूल सारी चीज़ें चाहता है। ऐसा करेंगे तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। ये हमारी दृष्टि है। यदि ये सुविधाएं देंगे तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अब इसी से समझ सकते हैं कि जहां भी जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वहां भी हमारा मन यही काम करेगा। लेकिन गुरु को दे देते हैं, तो आप जैसा करिए, मेरे जीवन से दुख मिट जाना चाहिए, तो अपने ढंग से ठोकेंगे पीटेंगे, इतना मजबूत बनाएंगे, अब जीवन से दुख खत्म। लेकिन इतना धैर्य हम में होना चाहिए ना, दुखों से मुक्त होने के लिए ऐसे ही दुखों से मुक्त नहीं हुआ जाता है। उसके लिए हमको गुरु जब गढ़ें तो उस प्रकार से धैर्य पूर्वक हमको उनके अनुशासन में चलने की आवश्यकता होती है। ऐसे दुखों से मुक्त नहीं हो जाता है। गुरु ने कुछ कहा, हमने कहा कि ये हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। अब ऐसा साधक कभी दुखों से मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। जो साधक गुरु को चलाना चाहता है, गुरु को इशारे पर नचाना चाहता है, उसका कल्याण कभी नहीं होता है। वो नरक में ही जाएगा, कहीं भी जाएगा। इसलिए हमारे मन में जिज्ञासा भाव होनी चाहिए। जिज्ञासा भाव रहेगा तो कुछ गुरु कह रहे हैं उसको हम समझेंगे कि क्या कह रहे हैं। अपने से बड़े कह रहे हैं तो समझेंगे कि ये मेरे लिए कह रहे हैं। अब धीरे धीरे समझते समझते बात समझ में आती है, तब समझेंगे नहीं नहीं ये मेरे काम की चीज है। इसलिए ये मन की अनुकूलता हमको सदैव कमजोर बनाती रही है, आगे आज भी बनाएगी, कल भी बनाएगी। इसलिए आदमी को थोड़ा सहने का अभ्यास डालना चाहिए। सहने का अभ्यास डालेंगे तो क्या है, हर प्रकार से वो आदमी सुखी रहेगा। परिस्थिति आती है, गर्मी के दिन आते हैं, ठंडी के दिन आते हैं, बारिश के दिन आते हैं, अनुकूल लोग मिलते हैं, प्रतिकूल लोग मिलते हैं। यही तो हमारी साधना है, और क्या साधना है? इन्हीं में हम अपने को पकाना है। एक बर्तन है जिसको कुम्हार ने बनाया है। कुम्हार बर्तन को पकाता है तो कैसे पकाता है? पत्ता ले आएगा, कंडा ले आएगा, लकड़ी है, भूसा है, आवा में रख देगा। सारे बर्तन आवा में है, आग लगा देगा, बर्तन पक जाएंगे। और जहां आग नहीं पहुंची है
वहाँ पर क्या है, काला काला धब्बा धब्बा दिखेगा, यानी पका नहीं है। इसी प्रकार से अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ आती हैं, अनुकूल प्रतिकूल जो लोग मिलते हैं, उनके व्यवहार जो मिलते हैं, ये क्या है, हमको पकाते हैं। किनको पकाते हैं? जो समझदार साधक है उनको पकाते हैं, और जिसमें समझदारी नहीं है उनको नहीं पकाते हैं, उनको कच्चा ही छोड़ देते हैं। क्यों? इसलिए कि साधक प्रतिक्रिया में पड़ता है। प्रतिक्रिया में पड़ना इसका मतलब यह है कि वो अब पकना नहीं चाहता है, अपने को पकाना नहीं चाहता है। प्रतिक्रिया में पड़ने का मतलब है उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, अमुक ने ऐसा कहा। ये क्या है? प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया किए इसका मतलब हमने पकना छोड़ दिया, और वहाँ पर कमजोरी कालिक बराबर बनी रहेगी। ये क्या है? अनुकूल प्रतिकूल स्थितियाँ हमारे लिए, हमारे पकने के लिए आग हैं, आवा हैं। और दुनिया में ऐसी आग नहीं मिलेगी जहाँ साधक पक सके। हम इर्द गिर्द अपने साथियों से ही पकते हैं, इसलिए इनको कमजोर नहीं समझे। ये हमारे पकने के लिए अनमोल साधन है। ऐसी आग तो कहीं मिलेगी नहीं, ऐसी ईंधन कहीं नहीं मिलेगी जो एक साधक को पका सके। लेकिन ये कब होता है? जब हमारी समझ सही होती है, तब इसको हम समझते हैं कि हमारे पकने के लिए, हमको मजबूत करने के लिए, हमारे मन को दुरुस्त करने के लिए सब एक मेरे ईंधन के काम करते हैं। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। हम कहाँ पकाएंगे अपने को? इन्हीं लोगों के बीच में पकाएंगे। घर में रहते हैं लोग तो घर के लोगों के बीच में ही अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार मिलते, उन व्यवहारों से अपने आप को पकाने का काम करें। लड़ने झगड़ने का, प्रतिक्रिया का हम चक्कर में न रहें। यही तो हमको सदैव से कमजोर बना के रखी है। उसने ऐसा कहा तो बताएंगे हम समय से उसको, समय आया तो हमने भी वैसा कहा, हमने भी वैसे बता दिया। ये क्या है? हमको कमजोर बनाने के साधन है। इसलिए बातों को पहले तो ठीक से समझना चाहिए, और समझ करके अपने जीवन में उसको अपने हितार्थ उपयोग में लेना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो संसार का मुरीद है, संसार का जो चेला बना है, अर्थात अनुकूलताओं का, सुविधाओं का जो चेला बना हुआ है, वो क्या है? अपने मन को ये मत सोचे कि मेरा मन जो है बिल्कुल दुखों से पार हो जाएगा। ये मत सोचे, वो दुखा में है, वो कमजोर बना के रखेगा। लेकिन गुरु मुरीद कोई हो गया तब वो तो भाई कल्याण को प्राप्त हो गया। क्योंकि गुरु के पास जो भी शिष्य आते हैं, गुरु इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेरे सारे शिष्य अच्छे निकलें। कम से कम जिस उद्देश्य को लेकर आया है मेरे पास, वह उद्देश्य उसका पूरा हो, इसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन हम इस बात को हम नहीं ध्यान रखेंगे तो गुरु क्या करेंगे? गुरु का काम है दिशा निर्देश करना, हमारे जीवन निर्वाह के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, साधना के लिए सारी सुविधाएं देना, और जहाँ पर निर्देश करने की आवश्यकता है वहाँ निर्देश करना। ये उनका काम है। अशेष हमारा काम है। हम अपने पास किस प्रकार की समझ रखते हैं, किस प्रकार से अपने को गढ़ते और छीलते हैं, किस प्रकार से अपने संबंध में हमारा भाव है, अपने लिए मेरा क्या भाव है, ये सब तो मुझे पता करना है ना। गुरु क्या पता करेंगे? और इस बात का भी हमें, इस बात को भी छोड़ देना चाहिए कि भाई गुरु अभी है नहीं,
तो हम अपने मन के अनुसार कर सकते हैं। मन के अनुसार करो, लेकिन अच्छा हो, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए वो अच्छा हो। तो क्या है, धीरे 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 हमारी समझ बढ़ती जाएगी, और जिन बातों को अब तक हम समझते थे कि बात हमारे लिए अच्छी है, हितकर है, समझ में बात आ जाती है कि अब तक समझते रहे कि अच्छी है, हितकर है, लेकिन अब नहीं है, इसको छोड़ देना है। तो उस बात को छोड़ने में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कम से कम जान तो गए, जिस बात को हम समझ रहे थे कि हमारे लिए कल्याणकारिणी है, वो बात अब समझ में आ गई कि अब कल्याणकारिणी नहीं है, तो बात वहीं से खत्म कर दे। इस प्रकार धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती जाएगी, और समझ बढ़ रही है, इसका मतलब ये भी ध्यान रखें हमारी जिम्मेदारी और बढ़ रही है। कैसे? इतनी समझ से हमारा काम पूरा होने वाला नहीं है। मान जाए हमें 100% तक समझ बढ़ानी है, और अभी 20% हमारी समझ गई है ऊपर, अभी 80% समझ और जानी है, तो धीरे धीरे समझ बढ़ाएंगे तभी नहीं जाएगी। इसलिए अपनी समझ जितनी साफ होती जाती है, उतनी मात्रा में हम दुखों से मुक्त होते जाते हैं। इसलिए समझ को, दृष्टि को साफ करने की जरूरत है। ये ना कहें कि उसने ऐसा कह दिया इसलिए ऐसा नहीं, वो कहा है तो अपनी समझ से कहा है, मुझे अपनी समझ से उस बात को लेना है, क्योंकि मेरा कल्याण तो मैं करूंगा ना। तो अपनी समझ से उसने व्यवहार किया है, अपनी समझ से उसने कहा है, मुझे अपनी समझ से उसे एक्सेप्ट करना है, अपने उसमें रंग रंगना है। देखिए, कच्चे कपड़े बनते हैं, पहले तो कपड़ा सफ़ेद ही बनता है, उसके बाद कपड़ा कहाँ जाता है? रंगरेज के पास जाता है, और रंगरेज को कहा जाता है कि भाई ये साड़ी बनानी है, इसको ये कपड़ा बनाना है, हाँ, और इसको ये रंग में रंगना है। तो रंगरेज क्या करता है? रंगरेज का काम है उसको रंगना। इसी प्रकार से किसी ने हमारे साथ कोई व्यवहार किया, उस व्यवहार को रंग देना हमारा काम है। मैं अपने लिए कल्याणकारी रंग देता हूं या फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं, ये रंगना मेरे हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। उसने मुझे जो कहना था कह दिया, जैसा मेरे साथ व्यवहार करना था वैसा व्यवहार कर दिया। अब मुझे क्या करना है? उसका जो मेरे लिए हितकर हो, इस पर मुझे ध्यान देना। ये भी वो भी ध्यान नहीं देना कि किसने कहा, क्या कहा, ऐसा नहीं। उस बात का मुझे क्या करना है अपने लिए। तो देखेंगे भाई मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने कल्याण के लिए काम करना है। हाँ, तो उस बात से हम क्या करें? सही शिक्षा लें, समझ बढ़ाएं। समझ बढ़ जाएगी तो हमें उस बात से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, और धीरे धीरे प्रतिक्रिया करने की जो हमारी आदत है गंदी, वो खत्म हो जाएगी। अब सही शिक्षा, उसे सही, हमारे पास सही समझ होगी तो हम उसको सही दिशा में अर्थ लगाते हैं, गलत दिशा में नहीं लगाते हैं, सही दिशा में। भले गलत अर्थ पहले लगाते थे, क्यों? इसलिए कि हमारी समझ उतनी परिष्कृत नहीं थी, हमारी समाज उतनी बढ़ी नहीं थी, अच्छी नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। अब क्या कर रहे हैं? अब उसका हम सही ढंग से अर्थ लगा रहे हैं, जिससे कि हमारा कल्याण हो। सदगुरु कहते हैं, जो माने गुरु वचन को ताका मता गाद। इस प्रकार से जो गुरु के वचनों को मानता है, गुरु के वचन अर्थात संसार में जितने लोग हैं सारे के सारे गुरु हैं। गुरु हैं सो है ही हैं हमारे। संसार में जितने लोग हैं सारे के सारे गुरु हैं, लेकिन कब?
जब उनका हम सही ढंग से अर्थ लगाने जाने तब। नहीं तो प्रतिक्रिया में पढ़ के आदमी क्या है, वैर विरोध कर लेता है, राग द्वेष बना लेता है। और समझदार लोगों से पूछा जाए कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो समझदार लोग यही कहेंगे संसार के सारे लोग मेरे गुरु हैं। कहा कैसे? क्या शराबी भी तुम्हारा गुरु है? कहा कि हाँ। तो कैसे? वो शराब पीता है, रोड पर गिर जाता है, घर में मार पीट करता है। मैंने शिक्षा ली, मैं अपने जीवन में ऐसा नहीं करूंगा, वो मेरे लिए गुरु हो गया। इस प्रकार संसार के सारे लोग हमारे गुरु हो सकते हैं और हैं। जितनी मात्रा में शिक्षा लेना चाहेंगे उतनी मात्रा में किताबों में तो बहुत थोड़ी बातें लिखी हैं। किताब उनके लिए है जो संसार को पढ़ना नहीं जानता, उनके लिए है। क्योंकि संसार का एक छोटा नमूना ये किताब है, लेकिन संसार को खुली दृष्टि से वो देखकर पढ़ना जानता है, उसके लिए संसार बड़ा किताब है। वहां से वो बढ़िया से बढ़िया शिक्षा ले सकता है, अपने जीवन को दुरुस्त कर सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो गुरु के वचनों को मानता है, गुरु जो हमें दिशा निर्देश करते हैं इसको समझता है, उसका मता क्या हो जाता है? मत अथाह हो जाता है, वो काफी समझदार हो जाता है। और हर उस बात से, जिस बात से हम गंदी शिक्षा लेते हैं, गंदे दृश्यों से भी वो अच्छी शिक्षा ले सकता है, गंदे कर्मों से भी अच्छी शिक्षा ले सकता है। क्यों? इसलिए कि उनके पास अच्छी दृष्टि है, अच्छी दृष्टि उनके पास खुल गई है, इसलिए वो अच्छी शिक्षा लेने का काम करता है, कभी गलत शिक्षा नहीं लेता है। इस प्रकार अपने मन को मजबूत बनाना और बनाकर, जो संसार में लोग अपने मन से दुखी होते रहते हैं, इस दुख से हमको बचने का केवल एकमात्र उपाय है, वह है अपने मन को मजबूत बनाना। अब ऐसा कोई भी काम, कोई व्यक्ति काम कर सकता है, अपने दुखों से कोई भी आदमी अपने को मुक्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि साधु मार्ग में आ गए वही कर सकता है, कि ज़्यादा पढ़ा लिखा है वही कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जो चाहे वो कर सकता है। और ऐसा करते करते एक दिन वो पाएगा कि उसका मन अब इतना मजबूत हो गया है कि पहले जिन बातों से दुखी हो जाता था, छोटी सी किसी ने व्यंग कर दिया, वो बात दुखी कर जाती थी, लेकिन आज वो अनुभव करता है कि आज वो दिन नहीं है, अच्छे दिन है आज। जब ऐसा चलते हैं तो घर में हमको सारे के सारे क्या नजर आएंगे? हमारे हितैषी नजर आएंगे। क्योंकि हमारे मन को पकाने के लिए वो क्या है? ईंधन का काम करते हैं। हमारे घर के सारे लोग क्या हैं? आसपास के लोग क्या हैं? हमारे लिए ईंधन का काम करते हैं, हमें अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार करके हमको पकाने का काम करते हैं। अब ऐसा साधन कहाँ मिलेगा? ऐसा साधन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है अलग से। और चाहे तो अपने घर में ही है, अपने पास ही है। जो प्रतिकूल लोग हैं गलत नहीं है, वो लोग सही हैं। उनसे भी हम सही शिक्षा लेकर अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। और जिनको अनुकूल कहते हैं उनसे हम शिक्षा लें। और जब हम शिक्षा लेंगे तो क्या है? वो अपने मन के अनुकूल करता है, हमारे मन के अनुकूल करता है, तो हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने मन के अनुकूल करना चाहिए। मन के अनुकूल का मतलब मन क्या चाहता है? दुखों से निवृत्ति चाहता है, तो वही काम करना चाहिए, वही सीखनी चाहिए। तो हर व्यक्ति के लिए
ये प्रथम आवश्यकता है कि संसार में दुख नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो है अपने मन का दुख। इसलिए मन को मजबूत बनाना हमारा काम है। जिस मन से हम सुखी या दुखी होते रहते हैं, ये मन यदि हम ठीक कर लें तो सुखी दुखी होने की कोई बात नहीं। समझेंगे कि भाई वो कह रहा है तो अपनी समझ से कह रहा है, भाई वो गाली दे रहा है तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास उतनी ही समझ है। समझदार इतना ही कहेगा, भाई उनके पास उतनी ही समझ है, लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। इसलिए गुरु की बातों को मानकर, अर्थात जो विवेकपूर्ण बात है उसको मानकर हमें क्या करना है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती माए, कहें कबीर क्या कीजिए या मन ठहरे नाए। सदगुरु कहते हैं मन के मारे बन गए। आदमी सोचता है कि मैं वन में चला जाऊंगा तो मेरा मन मर जाएगा, अर्थात वन में जाऊंगा तो अपने मन को मार डालूंगा। लेकिन वहां जाकर देखता है बैठकर तो मन की चंचलता इतनी अधिक है कि घबरा जाता है। अपने मन की चंचलता से वो घबरा जाता है, और घबरा कर क्या करता है, वो फिर घर में आ जाता है। देखिए, मन जो चंचल है, यदि किसी वैराग्यवान गुरु अथवा मन के जो पारखी हैं, ऐसे गुरु के संपर्क में हम होकर साधना करते हैं, तब हम अपने मन की चंचलता को धीरे धीरे ही सही ठीक कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी कभी कभी पूछा करते थे, गुरुदेव ने मुझसे भी कई बार पूछा, कहा कि मन तो ठीक है ना? तो मैं कहता कि अभी बहुत चंचलता है। गुरुदेव कहते कि बस धैर्यपूर्वक तुम अपना काम करते रहो, वो दिन भी देखोगे जब तुम्हारे मन की चंचलता धीरे 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 वो कम हो जाएगी। आज जो उद्वेग है मन में, उस उद्वेग में खयानत आएगी, कमी आएगी। इस प्रकार अन्य साधकों के लिए भी यही बात कहते रहे होंगे। वो बात समझ में आती है, बिना समय दिए। अब ऐसा नहीं है कि आदमी कोई तुरंत वन में जाए और उसका मन उसके वश में हो जाए, ऐसा कभी किसी के लिए नहीं होता है। इसमें समय चाहिए, समय के साथ साथ धैर्य चाहिए, और धैर्य के साथ न उकताने वाला मन चाहिए, और गुरु की शरण चाहिए। और जो बातें समझ में नहीं आती है तो गुरु के पास बताएं, तो धीरे से उन बातों का समाधान हमको मिलता रहेगा। आज वो बात सही लगती है कि बस अपना काम करते रहो, ईमानदारी पूर्वक करते रहो। इसमें कोई बहानेबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। और सच है, जो ईमानदारी पूर्वक लगा रहेगा उसका समय आएगा, बिल्कुल मन जो है वो चंचलता से मुक्त हो जाएगा। और जो कहे कि नहीं भाई किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, वन में जाकर हम बैठेंगे ध्यान करेंगे, तो कभी संभव नहीं।
बैठेंगे, लेकिन मन में जो चंचलता उत्पन्न हो रही है, मन का जो प्रवाह है, मन का बहाव है, जो सांसारिकता के परिवेश में मन घुसा पड़ा रहता है, आते जाते रहता, उससे निर्वार कैसे होगा? एक तरह से सोचा जाए, पानी की जो धारा है इससे हम बच सकते हैं, लेकिन जो विषय वासना की धारा है अनादिकाल से जिस धारा में प्रवाहित होते रहे हैं, उस धारा से बचना आसान काम नहीं है। किसी बड़े नाविक की, सद्गुरु की जरूरत है जो हमारी नैया को खे सके, इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि चले गए जंगल में, हमको किसी की जरूरत नहीं, तो वहीं मर जाएगा वो, क्योंकि ये अगम, ये प्रवाह इतनी तेजी से चलता है। आदमी अच्छे से अच्छे जो साधक हैं, बिना गुरु के वो बह जाते हैं संसार में। इसलिए मन को समझना और समझ करके मन को नियंत्रित करना ये बड़ा काम है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते जो साधक या जो व्यक्ति अपने मन को देखने का काम करता है और मन साफ साफ दिखता है और उधर से नियंत्रित करता है, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो अपने मन को अपने पास रखता है, कहीं जाने नहीं देता है, लौटा लाता है। तो मन को मजबूत करना और मजबूती से जीवन में आगे बढ़ना, ये हम लोग का काम है, हर व्यक्ति का काम है। सदगुरु कहते हैं, मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती माहे, कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाए। इसीलिए कहा जाता है, मन ठहरता नहीं है तो मन को काम दो। मन को कोई किसी भी काम में लगा देंगे तो मन इधर उधर जाने से बचा रहेगा, और मन यदि काम में प्रीता बना लेता है तो मन का अभ्यास भी बदल जाता है। मन को कोई काम नहीं देंगे तो मन सीधा सीधा कहाँ जाएगा? सांसारिकता में जाएगा, क्योंकि इसका गहरा अभ्यास है। लेकिन मन को गुरु कोई काम देते हैं, गुरु कोई सेवा का काम देते हैं, गुरु कोई दिशा निर्देश करते हैं, कोई और कुछ काम होता है, ये बड़े प्रेम से हमको क्या है ये करना चाहिए। अपने मन के जो गलत अभ्यास हैं उसको बदलने के लिए ये बड़े अच्छे कारगर प्रयास हैं। लेकिन आदमी क्या सोचता है? आदमी उसको करता नहीं है। क्यों? हम नहीं करेंगे इसको। लड़के देखो कहीं दूसरे दोस्तों के साथ भाग जाएंगे खेलने में, क्या कि हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, अभ्यास इतना अधिक हो गया है सांसारिकता का कि उसके हित में जो बातें कही जा रही तो भी हित की बात को नहीं समझ रहा है। कहाँ? संसार की धारा में चला गया कि हम यही नहीं करेंगे बल्कि वो करेंगे। लेकिन ये प्रवाह दिखता नहीं है, ये सब प्रवाह है। इसलिए एक प्रवाह से अपने आप को रोकने के लिए हमको दूसरी कोई चीज है उसमें ध्यान देना पड़ता है। हमेशा कोई आदमी ज्ञानी तो नहीं बना रहता है, इसलिए उसको कोई काम दे देते हैं, कोई सेवा का कार्य दे देते हैं, कोई बात बता दी जाती है, तो वहाँ पर तन मन और वचन से क्या है उस काम में साधक लग जाता है, व्यक्ति लग जाता है। अब वहाँ उसका मन रम गया है। और वही व्यक्ति जब कुछ काल बिता लेता है, कुछ वर्ष बिता लेता है, तब उसका सही फल अपने आंखों के सामने देखता है। पहले से मेरा मन कितना अच्छा हो गया है,
पहले तो थोड़ा भी नहीं ठहरता था। अब क्या है, धीरे धीरे मेरा मन जो है उधर से अब इधर आ गया है। खुद को पता चलता है। बच्चे कहा थोड़ी मानते हैं माता पिता के, लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आती है, तब माता पिता के कहना मानते हैं, गुरु का कहना मानते हैं। अब इस प्रकार वो धीरे धीरे वही साधक जो कभी बहुत कच्चा था, जो सांसारिकता के धारा में ही मैंने बह रहा था, वही कभी किसी अच्छे गुरु के हाथ में लग जाता है, अच्छे कारीगर के हाथ में लग जाता है और लग करके गुरु के अनुसार काम करने लगता है, तो वही आदमी कभी देखने लायक होता है, वही पूजनीय हो जाता है और दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा होती है। बहुत सारे जिज्ञासु उनके पास आते हैं। कहा जाता है जब बाग में फूल लगते हैं तो भंवरों को बुलाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से जब योग्य गुरु की सुगंधी मिलती है लोगों को, जिज्ञासुओं को बुलाना नहीं पड़ता है। जिज्ञासु अपने आप कहीं न कहीं से आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने मन में जो दुख भोग रहा है, जो दुख दे रहा है, देख रहा है, उस दुख से वो निवृत्ति पाना चाहता है। अन्यथा गुरु के पास आने की क्या जरूरत है? सारी चीज़ें वो कर रहा है, कमा रहा है, खिला पिला रहा है, सारी चीज़ें परिवार की व्यवस्था कर रहा है, गुरु के पास आने की क्या जरूरत है? लेकिन जानता है बिना गुरु के पास जाए बिना ये हमारा जो दुख है इसका समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को चाहे जिस किसी प्रकार से मजबूती दे सके वो देने का काम करे। अब इस प्रकार से मजबूती देंगे तो अपनी पुरानी आदतें, गंदी आदतें धीरे धीरे छूटती जाएंगी। हमको जो पुरानी आदत है उसी में ही लिपटे नहीं रहना है। क्या करें भाई, हमारे दादा भी ये करते थे, मेरे पिताजी भी ये काम करते थे और हमें भी ये काम करना है, अब ये नया रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं है। परंपरा की बात बताते हैं। अरे परंपरा में क्या क्या चीज़ नहीं है? कोई ज़रूरी है कि सारी चीज़ें सही हों? भूत प्रेत देवी देवता ये सब परंपरा की जो चीज़ें हैं, लगन मुहूर्त दिशाशूल, ये कहाँ की चीज़ें? परंपरा से ही चली आ रही है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि परंपरा में सारी बातें सही हैं। उस समय भी लिखने वाले उल्टे सीधे दिमाग वाले रहे हैं, आज भी हैं, सब समय रहेंगे। तो क्या उन सारी बातों को मानते चलें? नहीं। जब से चेते तब से सही कहीं कबीर जान दे भाई। जब से हमको चेतना मिली है, जब से हमें गुरु का ज्ञान मिला है, जब से हमें समझ मिली है, तब से हमको अपने जीवन की शुरुआत नए ढंग से कर देनी चाहिए। ये ना सोचें कि क्या करें, हमारे परंपरा में ये हो रहा था। परंपरा की बात जो है, जो सही है उसको लो, जो बात सही नहीं है बिल्कुल खत्म। आज हम अपनी परंपरा में समझ रहे हैं कि वे भूत प्रेत देवी देवता नहीं होते हैं, लेकिन परंपरा के लोग मानते रहे हैं। हम सोचे भाई हमारी परंपरा में ये बातें चलती रही है, तो क्या भूत प्रेत देवी देवता ले जाकर हम अपनी परंपरा को दे दें? नहीं। जो बात मेरे दादा ने कही थी, मेरे पिता ने कही थी, मेरे पूर्वज ने कही थी, और वो बात गलत है, गलत यानी गलत, और सही बात है मेरी परंपरा में कोई भी सही बात है तो उसको ले लें। ये क्या है, जीवन सुधार की यही रीति है। हमको ये नहीं सोचना है कि मेरे दादा ने ऐसा कहा था, कि दादी ने ऐसा कहा था, कि गुरु ने ऐसा कहा था। जो बातें गलत है माने गलत, चाहे गुरु का है, चाहे दादा का है, चाहे दादी का है, चाहे ईश्वर का है, चाहे परमात्मा का है। लेकिन जो सही बात है कोई भी कहे, सही बात को लेकर चलने की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था
अपने मन को हमें इतना मजबूत बनाना है कि उसी मजबूत मन से हम दुखों से पार जा सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। मान लिया 2 ही आदमी हैं, साथ में रहते हैं, पति पत्नी ही समझें, तो एक दूसरे को आराम से सहें, आराम से झेलें। झेलेंगे तो क्या फायदा होगा? हमारा मन मजबूत हो। जिन बातों से हम दुखी, पत्नी कोई बात कह देती हम दुखी हो जाते थे, पति कोई बात कह देते थे पत्नी दुखी हो जाती थी। भाई दुखी होने की क्या बात है? 2 ही जने हो, एक दूसरे को सहकर अपने मन को मजबूत नहीं बना पाते। ये कितनी कमजोरी है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। ये तो 2 की बात हो गई, 2 रहते हो, 4 रहते हो, हम लोग बहुत लोग रहते हैं। हमारे लिए सभी हमारे साथी क्या हैं? ये वरदान स्वरूप हैं। ये हमें अपने दोषों को, त्रुटियों को देखने के लिए अवसर देते हैं। और हमारा मन कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, इसको भी समझने के लिए हम अवसर देते हैं। ऐसा अवसर देने वाला कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन हमको समझ नहीं है, इसलिए इनकी कीमत भी नहीं समझते हैं। समझ हो जाएगी तब लोग कबाड़ से जो बीन कर ले जाते हैं तो कबाड़ी के पास चले जाते हैं, भाई अमुक चीज़ चाहिए, और उसी चीज़ को हम बेच दिए हैं कबाड़ी को, फिर जा रहे हैं कबाड़ के पास। तो वस्तु की कीमत समझ में नहीं आती है तो ऐसी ही बात होती है। आदमी की कीमत समझ नहीं आती है, उस आदमी के साथ हम इतना वर्ष बिता दिए, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हम न लड़ते हों, कि दुखी न होते हों, राग द्वेष में न जलते हों। तो फिर साथी का क्या मतलब? साथी का मतलब होता है उनके साथ जीना। अब कैसे जीना? प्रेम से जीना। कैसे जीना? उनको सहकर जीना। ये गुण हमारे पास नहीं है, इसका मतलब साथी का मूल्य ही नहीं समझते हैं। इसलिए साथी का मूल्य हम समझें, और वही हमारा उद्धार करेगा। ये भी ध्यान रखिए, साथी हमारा उद्धार करेगा। गुरु का ज्ञान क्या कहता है? गुरु का ज्ञान ये कहता है अपने मन को मजबूत बनाओ और दुखों से पार हो जाओ। जैसे टूटी है नाव, नाव कमजोर है, टूटी है, उसमें छेद भी है, तो नाव हमें डुबा देगी। लेकिन टूटी नहीं है और मजबूत भी है। अब मान लिया छेद भी है, टूटी नहीं है, मजबूत है नाव और छेद भी है, तो छेद में से जो पानी आता है उसको क्या करें? उलीचते रहें। तो छेद होते हुए भी नाव हमको इस पार से उस पार ले जाएगी, बशर्ते पानी उलीचते रहें। इसी प्रकार से साथियों में बहुत सी ऐसी कमियां हैं, उन कमियों को उलीचते रहें, उन कमियों को दूर करते रहें। समझें भाई इनका अपना स्वभाव है, तो हमको वो अपने कल्याण के लिए उनसे जो बातें लेनी हैं वो बातें भी पर्याप्त मात्रा में हैं उनके पास, तो उन बातों को लेकर अपना काम करें। साथी को जब समझ होगी तो बढ़िया से अपने को ढालेगा, नहीं समझ होगी तो कम से कम उनसे हम अपना कल्याण की बातें जो लेने योग्य है वो तो ले लें, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में है। वो बात है हमारे लिए कुछ कहेगा तो सहने की हमारी क्षमता बढ़ेगी, हम सहनशील होंगे, और इस प्रकार से धीरे धीरे अपने को दुखों से मुक्त करते जाएंगे। इसलिए ये सबसे बड़ा काम है और सबके लिए बड़ा काम है, और इस काम को किए बिना संसार का कोई भी आदमी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। वो है अपने मन को मजबूत बनाना। और ये ना समझें
कि हमारे साथी न रहेंगे तो हमारा मन मजबूत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, ये जितने हमारे साथी हैं वो क्या हैं, हमारे लिए देव स्वरूप हैं, हमको अवसर देते हैं अपने को समझने के लिए। कहना चाहिए हमारे लिए दर्पण का काम करते हैं। इनके सामने अपने दोषों और त्रुटियों को देख सकते हैं और देख करके निकाल सकते हैं। तो कितना बड़ा उपकार है, बड़ा उपकार है। अब ऐसा दर्पण कहीं कहीं मिलता है जो हमारे दोषों को दिखाए। शेष दर्पण तो देखते हैं जिसमें हमारा चेहरा दिखता है, लेकिन वो तो केवल चेहरा देखने के लिए है। लेकिन ये दर्पण ऐसा है, कह के, सुन के, बता के हमको अपने दोषों को दिखाने का काम करते हैं, जिससे कि ये दोषों से मुक्त हो जाए। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, हर व्यक्ति के लिए ये बड़ी बात है और जीवन का ये मुख्य उद्देश्य है कि अपने मन को मजबूत बनाएं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, मन को मजबूत बनाने के लिए वो हमारे लिए स्थिति उत्पन्न हुई है। मन को मजबूत बनाकर हम अपने आप को दुखों से मुक्त करने का काम करें, यही हमारा उद्देश्य है और यही हमें जीवन भर काम करना है। और कितना अवसर मिला, बहुत अवसर मिला है। तो ये काम हमें नित्य करते रहने की जरूरत है। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा परख लखायऊँ भेम तुमको, परख लखायऊँ भेम तुमको, वंदन है, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्मन जानत के तुमको, मर्मन जानत के तुमको, वंदन है, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरु सम ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर भय पद दाता, साहिब कबीर पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको,
वंदन है गुरुदेव, साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज।